नाम योन सी यून है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है और हमेशा टॉप करता है। वह शांत, आत्मनिर्भर और क्लास में बहुत ही लो प्रोफाइल रहता है। वह सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता है और किसी से ज्यादा बातचीत या मजाक नहीं करता। एक स्कूल की गणित प्रतियोगिता में सी यून ने गोल्ड मेडल जीता। जब उसके होमरूम टीचर ने उसे सर्टिफिकेट दिया तो वह बिल्कुल शांत और बेपरवाह दिखा। वहीं उसका एक क्लासमेट यंग बिन, जिसे ब्रॉन्ज मेडल मिला था, बहुत खुश और उत्साहित था। यंग बिन असल में क्लास का गुंडा था। वह अक्सर कमजोर और शांत छात्रों को परेसी यून करता था। उसके लिए सी यून एक आसान निसी यूना था। एक दिन उसने जानबूझकर सी यून पर चप्पल फेंक दी और बाद में बोला कि यह गलती से हुआ। सी यून ने शांत रहकर सिर्फ इतना कहा, अगली बार ध्यान रखना। यंग बिन को सी यून का ऐसा शांत रवैया अच्छा नहीं लगा। वह उसे लड़ाई के लिए उकसाने लगा, लेकिन सी यून ने अपनी ठंडी और शांत सोच बनाए रखी। तभी क्लासरूम में स्कूल की बेसबॉल टीम का कप्तान घुस आया और चिल्लाते हुए पूछा, सूहो कौन है? जैसे ही उसने सूहो को पहचाना, उसने गुस्से में पूछा, तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकता है? सूहो ने बिना घबराए कहा कि वह लड़की बार बार उसे खाने पर बुला रही थी, लेकिन वह उसके टाइप की नहीं है। इस पर गुस्से में बेसबॉल टीम लीडर ने अपने साथियों से कहा कि सूहो को सबक सिखाया जाए। सबने बैट से उस पर हमला किया। शुरू में सूहो वारों से बचता रहा, फिर उसने अपने खाली हाथों से एक एक करके सभी गुंडों को हरा दिया। लीडर को पकड़ते ही बाकी गुंडे डर गए। जब लीडर ने फिर से सूहो पर बैट से हमला करने की कोशिश की तो सूहो ने जोरदार मुक्का मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने बाकी गुंडों से कहा, अपने बॉस को नर्स रूम ले जाओ और अगर मेरा नाम किसी से कहा तो अंजाम बुरा होगा। क्लास के सब लोग यह देखकर हैरान थे, लेकिन सी यून शांति से अपनी सीट पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद सूहो गलती से सी यून का पेन केस गिरा देता है और माफी मांगता है। जब सी यून पूछता है कि वह क्लास में क्या कर रहा है तो सूहो, जो कि मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है, बस मुस्कुराता है और चला जाता है। हालांकि उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त थीं, लेकिन सूहो कभी भी किसी को क्लास में परेशान नहीं करता था। इवन यंग बिन भी उसे थोड़ा रिस्पेक्ट करता था। अगले दिन क्लास में एक नया स्टूडेंट आया जिसका नाम था बियोम सियो। यंग बिन ने देखा कि वो लड़का शर्मीला और भोला है तो उसे तुरंत परेशान करने पहुंच गया। वह उसे अपना चमचा बनाना चाहता था। तभी सियोन आया और बोला, मेरे डेस्क से हट जाओ। यंग बिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मेरा मन नहीं कर रहा, तू क्या करेगा? सियोन ने शांत भाव से पेन उठाया, उसे क्लिक किया और बोला, मैं फिर से कह रहा हूँ, हट जाओ। तभी सूहो ने बीच में आकर कहा, थोड़ा शांत रहो, मुझे नींद आ रही है। ये सुनकर यंग बिन पीछे हट गया। अगले दिन यंग बिन ने बियोम सियोक को अकेले में बुलाया और कहा कि शायद वह इस स्कूल में इसलिए ट्रांसफर हुआ क्योंकि पहले स्कूल में उसे बुली किया जाता था। फिर उसने बियोम सियोक को भरोसा दिलाया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगा, लेकिन बदले में उससे एक काम करवाया। उसने बियोम सियोक को एक छोटा सा पैच दिया। क्लास में एक प्रैक्टिस टेस्ट चल रही थी। यंग बिन ने इशारा किया और बियोम सियोक ने सी यून की गर्दन पर हल्की थपकी मारी और बोला, तेरे ऊपर मच्छर था। सी यून ने ध्यान नहीं दिया और टेस्ट देने लगा, लेकिन उस पैच के जरिए कोई दवाई उसे सुला रही थी। कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगे, नींद सी महसूस हुई और वह लड़खड़ाता हुआ वॉशरूम की तरफ गया। सी यून ने चेहरा धोकर खुद को संभालने की कोशिश की और फिर टेस्ट रूम में वापस आ गया। उसने गर्दन से पैच निकाला, खुद को थप्पड़ मारा ताकि वह जागा रहे। जब टीचर ने पूछा कि वह ठीक है या नहीं तो उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, और टेस्ट फिर से शुरू किया। जब रिजल्ट आया तो सी यून को पता चला कि वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। उसने गुस्से में अपनी डेस्क पर जोर से हाथ मारा, जिससे सब चौंक गए। उसने देखा कि बियोम सियोक बार बार यंग बिन की तरफ देख रहा था। गुस्से में आकर सी यून उठ खड़ा हुआ, एक किताब उठाई और यंग बिन के मुंह पर जोर से मारी। फिर उसने यंग बिन के साथ खड़े एक लड़के के हाथ में पेन चुभो दिया और यंग बिन को जोर जोर से मुक्के मारने लगा। उसने पर्दा खींचा और उसे यंग बिन के चेहरे पर लपेटकर लगातार मारता रहा जब तक पर्दा खून से लाल नहीं हो गया। जब वह आखिरी बार उसे लात मारने वाला था, सूहो ने बीच में आकर उसे पीछे धकेल दिया और बोला, बस कर, अब ज्यादा मत कर। गुस्से में सी यून ने पेन केस फेंका और एक कुर्सी उठाई ताकि सूहो पर हमला कर सके, लेकिन सूहो ने आसानी से उसका वार रोका और हल्का सा जवाबी वार किया। जैसे ही सी यून ने फिर से कुर्सी उठाकर हमला करने की कोशिश की, उनकी होम रूम टीचर क्लास में आ गई और पूरी लड़ाई को रोक दिया। सूहो ने समझाया कि वह तो बस लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहा था और उसने सी यून से कहा कि वह टीचर से माफी मांगे। अब पूरी क्लास सी यून को हैरानी से देख रही थी। होम रूम टीचर ने सी यून को अस्पताल ले जाया ताकि वह युंग बिन की हालत देख सके। जब वे युंग बिन के अस्पताल के कमरे में पहुंचे तो युंग बिन की मां ने गुस्से में पूछा कि सी यून की मां कहाँ है और वह अपने बेटे को देखने क्यों नहीं आई। सी यून ने जवाब दिया कि उसकी मां है ही नहीं। ये सुनकर युंग बिन की मां नाराज हो गई और उसने धमकी दी कि वह सी यून को सुधार गृह भेज देगी। इसके जवाब में सी यून ने वो पैच निकाला और समझाया कि युंग बिन ने किसी से यह पैच उसकी गर्दन पर लगवाया था और उसमें नशीले पदार्थ थे। युंग बिन तुरंत चिल्लाया
और इसका विरोध करते हुए सबूत मांगने लगा। सीयून ने शांतिपूर्वक पूछा कि क्या वो बैकपैक युंगबिन का है। जब उसने बैग खाली किया तो उसमें से सिंथेटिक ड्रग्स का एक डिब्बा गिरा। युंगबिन की माँ पूरी तरह हैरान रह गई, जैसे उसके होश उड़ गए हों। होमरूम टीचर ने फिर उन्हें बताया कि यह अब सिर्फ स्कूल वायलेंस का मामला नहीं रहा। युंगबिन को शायद स्कूल ट्रांसफर करना पड़ेगा और बेहतर यही होगा कि उसकी माँ इस मामले को चुपचाप यहीं खत्म कर दे। ये सब सुनकर युंगबिन के मन में सी यून के लिए जबरदस्त नफरत भर गई। पिछली रात जब युंगबिन अपने दोस्तों के साथ एक बार में घूम रहा था तो उसके कजिन ने उसे कुछ सिंथेटिक ड्रग पैच दिए। कजिन ने बताया कि ये सिर्फ मजे के लिए है। उत्सुकता से युंगबिन ने पूछा कि क्या इन्हें त्वचा पर लगाने से कोई समस्या होगी। कजिन ने बताया कि इन्हें लगाने से चक्कर आ सकते हैं, नींद आने लगती है। ये सुनकर युंगबिन ने एक योजना बनाई कि वह इस पैच का इस्तेमाल करके सी यून की टेस्ट परफॉर्मेंस को खराब कर देगा। जब सी यून घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पापा एक लंबे बिजनेस ट्रिप से लौटे हैं। उन्होंने सी यून की चोटें देखकर पूछा कि क्या हुआ। सी यून ने बस इतना कहा कि वह जिम क्लास में गिर गया था। सी यून के पापा एक प्रोफेशनल जूडो कोच थे और ओलंपिक में भी हिस्सा ले चुके थे। लगातार ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं के चलते उनके माता पिता के बीच झगड़े होते रहते थे और अंत में उनका तलाक हो गया। अब सी यून अपने पापा के साथ रहता था, जो ज्यादातर बाहर कोचिंग के लिए जाते रहते थे, जिससे सी यून को ज्यादातर समय खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ता था। अगले दिन जब सी यून स्कूल पहुंचा तो उसके सारे क्लासमेट्स उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे सब कुछ बदल गया हो। युंगबिन के दो गुर्गे सी यून के पास आए और उसे स्कूल के बाद लड़ाई के लिए ललकारा। उन्होंने कहा कि पिछली बार वह सिर्फ इसलिए किसी एक को पेन से चुभा पाया था क्योंकि वे लापरवाह थे। सी यून ने उनकी आंखों में आंखें डालकर ठंडे स्वर में कहा, तो चलो अभी निपटा लेते हैं। वह उन्हें क्लासरूम से बाहर ले गया। पूरी क्लास जिज्ञासा में उनके पीछे चल दी, ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा। सी यून उन दोनों गुंडों को शौचालय में ले गया, चुपचाप दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक कर दिया। फिर उसने अपनी जेब से पेन निकाला और उसे क्लिक किया। सी यून की ठंडी और निडर आंखों को देखकर दोनों गुंडों के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे डर की एक लहर उनके अंदर दौड़ गई हो। सी यून धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता रहा, पेन को बार बार क्लिक करते हुए। दोनों गुंडे अब कांपते हुए पीछे हटने लगे। तभी सी यून ने कहा, रुको। फिर उसने शांति से पेन को वापस अपनी जेब में रखा और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। जब वह बाहर आया तो उसके क्लासमेट्स उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए और सवाल पूछने लगे। सी यून ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, कब से हम इतने करीब हो गए, और वहां से चलता बना। अब उसके क्लासमेट्स उसे नए सम्मान और भय की नजर से देख रहे थे। इस बीच युंगबिन का कजिन सैक्टा अस्पताल में उसके कमरे में एक काले बैग के साथ आया। युंगबिन ने उसे सी यून को सबक सिखाने के लिए हायर किया था। सैक्टा ने मजाक में कहा कि वह तभी मदद करेगा अगर युंगबिन उसके सामने गिड़गिड़ाए। थोड़ी झिझक के बाद युंगबिन ने आखिरकार उससे मिन्नत की। उधर उस शाम सी यून ट्यूशन से घर लौटते समय बस में बैठा था। एक सिग्नल पर उसने बाहर से हॉर्न की आवाज सुनी और देखा कि सुओ, जो अब डिलीवरी ड्राइवर का काम कर रहा था, वहीं खड़ा है। उन्होंने एक दूसरे को देखा, हल्की बातचीत की। सी यून ने पिछले दिन कुर्सी से सुओ पर हमला करने के लिए माफी मांगी। सुओ ने हंसते हुए कहा, छोड़ना, चल खाने की ट्रीट दे, और फिर वह अपनी डिलीवरी के लिए निकल गया। अगले दिन युंगबिन, उसका कजिन और उनके कुछ गुर्गे स्कूल के बाहर सी यून का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सी यून बाहर निकला, उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन सी यून बिना डरे उनकी ओर बढ़ा और युंगबिन की आंखों में सीधे देखा। सैक्टा ने अचानक सी यून को थप्पड़ मारा, जिससे वह थोड़ा हिल गया। दूर से कुछ छात्र यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें देखकर बियोम सियोक नाम का छात्र तुरंत भागा और सुओ को क्लासरूम में ढूंढा, जो उस समय सो रहा था। उसने सुओ से कहा कि युंगबिन सी यून को ले गया है और उसे मदद की जरूरत है। सुओ ने पहले कहा कि होमरूम टीचर को बुला लो, मुझे काम पर जाना है। बियोम सियोक ने फिर कहा, मैं तुम्हें 2 गुना पेमेंट दूंगा। सुओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब काम पर लगते हैं। सी यून को युंगबिन और उसके साथियों ने एक सुनसान जगह पर ले जाया, जहां युंगबिन का कजिन सैक्टा पहले से ही तैयार खड़ा था। उसने अपनी गैंग की एक लड़की को बाहर खड़ा कर दिया था ताकि कोई अंदर ना आ सके और वे शांति से सी यून को पीट सकें। युंगबिन ने सैक्टा से कहा, इस लड़के के हाथ तोड़ दो ताकि ये दोबारा कभी पढ़ाई न कर सके। सी यून ने फौरन स्थिति को आंका, दुश्मनों की संख्या, उनकी पोजीशन और आसपास की चीजें। फिर उसने जेब से अपना पेन निकाला और सैक्टा पर वार किया। सैक्टा ने हाथ से वार रोका, लेकिन सी यून ने तुरंत जेब से एक ठोस चीज निकाली और उससे सैक्टा को मारा। इसके बाद सी यून ने एक गमले को उठाया और सैक्टा के सिर पर दे मारा। फिर उसमें की मिट्टी बाकी गुंडों के चेहरे पर फेंक दी। उसने एक डस्टबिन को युंगबिन के पैरों की तरफ लात मारी और एक एक करके युंगबिन के साथियों को गिराना शुरू कर दिया। युंगबिन के साथ आए 2 सहपाठी सिर्फ खड़े होकर ये सब देख रहे थे, डर के मारे हिल तक नहीं पाए। जैसे ही सी यून वहां से जाने लगा, सैक्टा पीछे से उस पर झपटा, उसे जमीन से उठाया और
और जोर से पटक दिया। यह मौका देखकर युंग बिन ने सी यून को लातों से पीटना शुरू किया और अपने एक साथी से कहा, इसके हाथ पकड़ो। जब सी यून को काबू में कर लिया गया तो युंग बिन ने उसके हाथ पर पैर रखकर उसे रौंदा, मानो उसकी हड्डियां तोड़ देना चाहता हो। उसी वक्त बाहर खड़ी लड़की ने एक नीली रफ्तार को पास से गुजरते देखा। वो सुओ था। सुओ ने अंदर घुसते ही एक गुंडे की गर्दन पर लात मारी, फिर युंग बिन को धक्का देकर पीछे किया और फिर स्पिन करते हुए एक और लड़के को बाहर कर दिया। सुओ ने सी यून की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब बस यहीं खत्म होता है सब कुछ। लेकिन तभी सैक्टा पीछे से झपटा और सुओ को जमीन पर गिरा दिया। दोनों में जोरदार मुक्केबाजी शुरू हुई। सैक्टा ने सुओ को कई बार चेहरे पर मारा, जिससे वह कुछ देर के लिए बेहोश जैसा हो गया। अब जब सुओ अस्थायी रूप से नीचे था, युंग बिन ने आदेश दिया, इस पर हमला करो। 3 गुंडे सी यून पर टूट पड़े। सी यून ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन जल्दी ही वह गिर गया और बेरहमी से पिटने लगा। लेकिन फिर सुओ उठा। उसने सैक्टा पर जबरदस्त घूंसे मारे और उसे चॉक होल्ड में पकड़ लिया। लेकिन तभी उसने देखा कि युंग बिन एक कांच की बोतल उठाकर सी यून पर वार करने वाला है। सुओ तुरंत दौड़ पड़ा, लेकिन सैक्टा ने उसे पीछे से रोक लिया और तभी बियोम सियोक आ गया। उसने तेजी से दौड़ते हुए युंग बिन को धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और बोतल हाथ से छूट गई। सुओ ने आगे बढ़कर कहा, एक लड़के पर 3-3 लोग हमला कर रहे हो, शर्म नहीं आती? अगर मैं होता तो खुद का मुंह टॉयलेट में डुबो देता। उसी पल सैक्टा के पास उसके बॉस का फोन आया, जिसने उसे तुरंत बुलाया। सैक्टा वहां से चला गया। सी यून ने युंग बिन की तरफ देखा और कहा, बस करो अब। और फिर सी यून, सुओ और बियोम सियोक तीनों गर्व से वहां से बाहर निकल गए। बाहर आते ही सुओ ने सी यून और बियोम सियोक से कहा, चलो तुम्हें एक जबरदस्त जगह ले चलता हूँ कुछ खाने के लिए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो पता चला कि वह जगह सुओ की ही पार्ट टाइम नौकरी की जगह थी। सुओ ने जल्दी से मालिक से माफी मांगी कि वह लेट हो गया है और फिर अपने दोस्तों से कहा, चलो मेरी मदद करो, फिर जो मन करे खा लेना। सी यून ने फर्श पोंछना शुरू कर दिया और बियोम सियोक बर्तन धोने लगा। थोड़ी देर बाद सी यून ने सुओ से पूछा, तुम थकते नहीं क्या? इतना सब काम करते हो? सुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं, वीकेंड पर तो मैं मूविंग का काम भी करता हूँ। सी यून को अब समझ आया कि सुओ क्लास में अक्सर थका थका क्यों दिखता है और वो उसकी मेहनत से काफी प्रभावित हुआ। खाना खाते समय बियोम सियोक ने सी यून से माफी मांगी, सॉरी मैंने वो ड्रग पैच तेरी गर्दन पर चिपकाया था। सी यून ने उसकी माफी कबूल कर ली। सुओ भी उनके साथ बैठा बड़े चाव से खाना खा रहा था। उसने देखा कि सी यून अब भी कुछ शांत और गंभीर है, तो उसने एक टुकड़ा मीट सलाद में लपेटा और सी यून के मुंह के पास लाकर कहा, खा ले, जान नहीं चली जाएगी। सी यून ने पूछा, हाथ धोए थे? सुओ ने हंसते हुए कहा, सीधा खा ले, मरेगा नहीं, और मीट को उसके मुंह में डाल दिया। तीनों लड़कों के बीच दोस्ती और गहरी हो गई। उधर बियोम सियोक घर जाकर सुओ के इंस्टाग्राम पर उसकी तस्वीरें देखने लगा। अब वह उसे अपना असली दोस्त मानने लगा था। दूसरी ओर सैक्टा अपने बॉस रयू से मिलने गया। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। रयू ने पूछा, ये कैसे हुआ? उसके साथ खड़ी लड़की ने बताया कि उसका कजिन युंग बिन पिट गया था, इसलिए वो लड़कों से भिड़ गए थे। रयू गुस्से से भड़क गया। उसने सैक्टा के पेट में कई घूंसे मारे और फिर एक ईंट उसके हाथ पर मार दी ताकि उसे सबक मिल जाए। अब वापस तीनों दोस्तों की ओर सू ने कहा, चलो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, पूल खेलने चलते हैं। सी यून ने कहा, मैं तो पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। सुओ बोला, अरे आज पढ़ाई छोड़, थोड़ा मजा कर। सी यून ने क्यू स्टिक उठाई और बॉल्स को देखकर भौतिकी और ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए पहला शॉट मारा और सीधा पॉकेट में चला गया। सब हैरान रह गए। उसने 2 गेम लगातार जीत लिए। सुओ तक हार गया। जब सी यून ट्यूशन के लिए जाने लगा, सुओ ने कहा, एक आखिरी गेम, जो हारेगा वो तीनों के लिए नूडल्स का बिल देगा। आखिर में सुओ हार गया और उन्हें खाना खिलाना पड़ा। फ्रस्ट्रेट होकर सुओ बोला, चलो कुछ पीने चलते हैं, मूड ठीक करना है। लेकिन सी यून बोला, मुझे घर जाना है। सुओ ने हंसते हुए बियोम सियोक का हाथ पकड़ लिया और बोला, चल भाई हम दोनों चलते हैं। दूसरी ओर सैक्टा, जिसका हाथ अब पट्टी में लिपटा था, युंग बिन से मिलने गया, जहां उनका बॉस रयू भी मौजूद था। कितना ठंडा यार। विक्स की गोली लो, खिच दूर करो। रयू भी मौजूद था। रयू ने एक नई चाल सोची, तीनों लड़कों को एक बड़े कर्जे में फंसाने की योजना। वहीं दूसरी ओर सी योन एक कन्वीनियंस स्टोर में एक छाता खरीदने गया, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। वहां उसने देखा कि एक लड़की चालाकी से लिपस्टिक चुरा रही थी। वो लड़की थी याना, उसी गैंग की सदस्य जिसने पहले सी यून से झगड़ा किया था। याना ने जल्दी से सी यून का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेबी चलो ना बाहर, ताकि वो चुपचाप निकल सके। बाहर आकर सी यून ने चुपचाप छाता खोला और
अकेला चलने लगा। याना फिर उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ा और बोली, अरे तो चलो साथ चलते हैं। वो उसे स्पाइसी राइस केक की दुकान ले गई। वहाँ याना ने सीयून का फोन लिया और अपना नंबर सेव कर लिया। बोली, तुम्हारा एटीट्यूड मुझे पसंद है, मुझे ऐसे बुरे लड़के पसंद हैं। सीयून ने उसे खाने का ऑफर दिया और खाना खाकर दोनों अलग हो गए। उसी समय रयू एक स्कूल के लड़के को टॉर्चर कर रहा था, जिसने उससे जुआ खेलने के लिए पैसे उधार लिए थे और अब चुका नहीं पा रहा था। रयू ने धमकी दी, अगर तेरी माँ ने 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। रयू का असली धंधा था छात्रों को जुए में फंसाना और फिर उन्हें भारी कर्ज में डालना। युंगबिन अपनी क्लास में अपना सामान लेने आया क्योंकि अब उसे स्कूल में पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उसने सीयून से कहा, थोड़ी बात करनी है। सीयून ने कहा, बोलने को कुछ बचा ही नहीं, लेकिन युंगबिन के बार बार कहने पर वह मान गया। चारों स्टूडेंट्स आर्ट रूम में मिले। युंगबिन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, प्लीज झूठ बोल दो कि वो ड्रग्स मेरे नहीं थे। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मेरी माँ और नहीं सह सकती। बियोम सियोक को दया आ गई और उसने सीयून से कहा, एक बार झूठ बोल दे, इसकी मदद कर। सीयून ने धीरे से सिर हिलाया। वो मदद करने को तैयार हो गया। अब वे तीनों युंगबिन के वकील से मिलने टैक्सी में निकल पड़े और पीछे पीछे सू अपनी बाइक पर। लेकिन जब वे वकील से मिलने गए तो असलियत सामने आई। ये एक जाल था। युंगबिन उन्हें सीधे एक ग्रुप के गुंडों के पास ले गया जो बेसमेंट में इंतजार कर रहे थे। गैंग का लीडर रयू लड़कों के पास आया और बोला कि उनकी वजह से सेक्टा की बांह बुरी तरह से चोटिल हो गई है। उसने हर्जाने के तौर पर 1.5 करोड़ वॉन की मांग की। सूहो हंस पड़ा और कहा कि उनका इस चोट से कोई लेना देना नहीं है। सी यून ने भी रयू से पूछा कि क्या उसके पास कोई सबूत है। रयू डराने वाले अंदाज में पास आया और बोला कि वो पहले भी कई लोगों को उधारी न चुकाने पर इस दुनिया से भेज चुका है। फिर उसने सूहो की गर्दन पर चाकू रख दिया और 3 दिन का वक्त दिया।